हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशु एंड आरपीता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ कीन्सियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। सो जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग ट्रेड साइकिल जो है उसके अंदर दैट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू पीरियड्स। एक तो होता है गुड ट्रेड एंड दूसरा होता है बैड ट्रेड। सो गुड ट्रेड जो है उसके अंदर दैट इज़ बेसिकली जहाँ पे आपको देखेंगे प्राइजेस बढ़ रहे हैं और लोगों के पास रोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। एंड बैड ट्रेड जहाँ पे प्राइजेस गिर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लोग इतने ज़्यादा रोज़गार नहीं है, दे डोंट हैव जॉब्स इन हैंड। ठीक है, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहाँ पे गुड ट्रेड भी होता है एंड देयर इज़ बैड ट्रेड इज वेल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कीन्स बिजनेस साइकिल जो है दैट इज कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट caused by fluctuations in marginal efficiency of capital. So Keynes के according business cycle किसकी वजह से, that is basically caused by variations, कि क्या वेरिएशंस हैं इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो रेट है उसके अंदर क्या वेरिएशंस हैं, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज कॉज्ड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब है कि क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, नई इन्वेस्टमेंट से क्या प्रॉफिट आ सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, कि आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ होती हैं। सो बिजनेस साइकिल थ्योरी के अंदर कीन्स ने असाइन करा था मेजर रोल टू द एक्सपेक्टेशन, कि आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ होंगी, उस हिसाब से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रहता है कि आगे न्यू इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। अकॉर्डिंगली देयर विल बी द बिजनेस साइकिल थ्योरी उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी गई थी बाय कीन्स। ठीक है, सो बिजनेस साइकिल जो है दैट साइकिल के अंदर काफ़ी पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस रहते हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। तीन चीज़ों के पीरियोडिक फ्लक्चुएशन दिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के, इनकम के और आउटपुट के। सो कीन्स के अकॉर्डिंग इनकम और आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि इंडिविजुअल के पास जॉब है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, उसका वॉल्यूम क्या है। एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, मैक्रो इकोनॉमी है। सो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर सो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स के पास जॉब है कि नहीं है, दे आर एम्प्लॉयड और नॉट। सो उस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकम या आउटपुट क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटर्मिन होती है तीन फैक्टर से, कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड थर्ड वन इज कि क्या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है। फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दूसरा इज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड लास्ट वन इज़ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की एक इंडिविजुअल की एडिशनल कैपेसिटी क्या है, वो कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो इन शॉर्ट पीरियड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो काफ़ी कम होता है, और दैट इज़ बेसिकली मोर और लेस स्टेबल रहता है। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर लेस स्टेबल रहता है। देयरफॉर फ्लक्चुएशंस जो हैं इन द बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कॉज होती है बाय द फ्लक्चुएशन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्ट रन में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रोपेंसिटी वो मोर लेस स्टेबल होता है, और फ्लक्चुएशंस जो कि हो रही है एम्प्लॉयमेंट के अंदर दे आर बेसिकली कॉज बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, नाउ देयर phases to the business cycle. So the course of business cycle according to Keynes they have few phases. So accordingly during the period of expansion जो marginal efficiency of capital है वो काफ़ी हाई होता है, बिजनेसमैन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है बहुत रैपिड पेस पे हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हाई होती है, लोगों के पास जॉब्स होती है, इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। सो हर एक इंक्रीमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर दैट इज़ कॉज बाय मल्टीपल इंक्रीज ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग कॉज होता है। ठीक है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड जो हाई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके अंदर एक सेटबैक दिखता है, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता फ्रॉम द टू डायरेक्शन। फर्स्ट इज क्यों सेटबैक दिख रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एज शॉर्टेज हो जाती है और बॉटलनेक ऑफ मटेरियल में सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेटबैक दिखते हैं इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर। सेकेंड रीज़न टू इट इज़ कि अबंडेंस जो है ऑफ द आउटपुट प्रॉफिट वो लोअर हो जाता है, बिलो द एक्सपेक्टेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेटबैक दिखता है इन द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, बट
थोड़ा ही टाइम के बाद बिजनेस ऑप्टिमिज्म जो है वो गिव वे टू स्पेक्टिज्म दिख रहा है। जैसे एकदम पहले जैसे दिख रहा था बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, उसके बाद जैसे दिखता है कि सेटबैक हो रहा है, सो देयर इज़ अ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी दिखने लग जाती है, और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कोलैप्स हो जाता है विद द कैटास्ट्रॉफिक सडननेस, एकदम से गिरता है। सो जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है दैट इज़ प्रोसीडेड साइमल्टेनियसली, और हर एक डिक्रीमेंट जो इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है दैट कॉजेज अ मल्टीपल डिक्रीमेंट इन द इनकम। इन्वेस्टमेंट गिरती है तो एकदम इनकम भी गिरने लग जाती है, ठीक है। सो इकोनॉमी जो है दैट प्रोसीड टूवर्ड्स द क्राइसिस और डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी मूव करती है। रिकवरी होनी स्टार्ट होती है जब कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, एंड व्हेन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगेन इंक्रीज होने लगता है, तब रिकवरी होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से थियरी समझ में आई होगी। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।